तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। क्लास की शुरुआत से पहले एक मोटिवेशन कोट्स की बात कर लें तो अपने पास क्या है कि जो अध्ययन करता है वही जीतता है। ये तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति के पास आपको विद्या चाहिए और वो विद्या आपके पास सीधी आ गई, नहीं। उसके लिए आपको पहले तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपको जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसे आप लोग फर्स्ट क्लास में आए थे तो आपको जो ABCD अल्फ़ाबेट वगैरह वो सारे नहीं आ रहे थे। आपने क्लास में एंट्री की तब आपको टीचर ने सिखाया कि बेटा A ऐसे लिखा जाता है, B ऐसे। फिर आपने लगातार प्रैक्टिस की तभी आपने ABCD सीखी है। इसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट हो उसको जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप लोग सीखते चले जाओगे। तो पहले जो अपने पास प्रश्नावली थी 4.2, कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली अपने पास है 4.2। उसका ये एक अंतिम सवाल बचा हुआ था। बाकी अपने पास 5 सवाल हो गए थे, ये अपने पास छठा जो अंतिम सवाल है ये बचा हुआ था। इससे क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें नहीं पता कि जो कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुटीर उद्योग द्वारा निर्माणित बर्तन, निर्माणित बर्तन, ये हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या की दुगुने से 3 अधिक थी। मतलब अपने पास क्या है कि कुटीर उद्योग है वो एक दिन में मान लो कि अक्ष बर्तनों का निर्माण करता है। कितने? अक्ष बर्तनों का। तो आपको एक नग है, एक नग की निर्माण लागत ज्ञात करनी है ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि कुटीर उद्योग ने उस दिन जितने बर्तनों का निर्माण किया, कितने बर्तनों का निर्माण कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर अक्ष बर्तनों का। उस अक्ष को आप लोग क्या कर दो, 2 गुणा। कितने गुणा? 2 गुणा। 2 गुणे से 3 अधिक, मतलब इसमें 3 और जोड़ दो, तब आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास ये जो आ जाएगी बर्तन निर्माण की लागत। और ये बर्तन निर्माण की जो लागत है वो प्रत्येक नग, मतलब एक बर्तन की आई है। कितने बर्तन की? प्रत्येक नग का मतलब है एक बर्तन की। उस दिन कुटीर उद्योग में कितने बर्तन निर्माण हुए? सर अक्ष बर्तन। एक बर्तन की लागत 2 अक्ष प्लस 3 है, तो उस दिन निर्माण किए गए जो कुल बर्तन है उनकी लागत कैसे निकालोगे? मान लो मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आप लोगों को एक चॉकलेट लेके आनी, वो 10 रुपए की है। एक नग है वो कितने रुपए का? 10 रुपए का। और उसके बाद मैंने आपको बोल दिए कि आपके पास उस दिन आपने 20 नग चॉकलेट खाई, तो आप लोग क्या करोगे? सर 20 गुणा 10 रुपए करेंगे, यही करोगे ना। लागत आपके पास ये रही, बर्तन आपने अक्ष निर्माण किए, दोनों को क्या करोगे? गुणा। अक्ष गुणा 2 अक्ष प्लस 3, यही काम करोगे इतना। उसके बाद में आपसे कहा गया कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत है वो 90 रुपये है, तो इसके बराबर में क्या रख दोगे? 90। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है, वो आगे की चीजें। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले को पहले के साथ गुणा, अर्थात अक्ष को हम गुणा करेंगे 2 अक्ष के साथ। फिर हम लोग 3 को गुणा करेंगे अक्ष के साथ, इक्वल टू 90। तो ये अपने पास क्या हो गया? 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष बराबर 90। 90 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का, तो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष माइनस 90 बराबर 0। ये आपके पास आ गया। बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि आप लोग जोड़ घटाव करो, तब तो आपके पास आने चाहिए 3 अक्ष, और आप लोग गुणन करो तब आपके पास आने चाहिए, पहला पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अक्ष स्क्वायर गुणा माइनस का 90 अक्ष, तो कितने आए? ये अपने पास आ गए 90 दूणु 180, और ये हो गया अक्ष
स्क्वायर, क्योंकि 90 के गुणा में x है ही नहीं, अपन ने लिख रखा है इससे, लेकिन 90 के गुणा में x नहीं है, तो 180 एक्स स्क्वायर किसका, माइनस का। तो हम लोग इससे क्या टुकड़े करें इसके, कि आपके पास बीच वाले तो 3x आ जाएं और जो अपने पास अंतिम दे रखे है ना उनका गुणनफल माइनस 180 एक्स स्क्वायर आ जाए। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ क्या टुकड़े करोगे, इसके हम लोग क्या टुकड़े करें कि अपने पास ये आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर छोटा सा काम ये करते हैं कि जो आपके पास मान दे रखा है हम लोग उनमें अंतराल 3 का ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 का। उत्तर प्लस में आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या प्लस की होनी चाहिए और छोटी वाली संख्या किसकी होनी चाहिए, माइनस की। इतना ही काम करना है। सबसे पहले हम करते हैं 15 गुणा 12, कितना आ रहा है, 15 में दाई 150 और 15 दूनी 30, कितने होते हैं 180 आ रहा है मतलब। चलिए अब मैं आगे एक नेक्स्ट अपने पास पेज ले रहा हूं। पेज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें। समीकरण मेरे पास यही बन के आई थी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। एक टुकड़ा मैं इसका करता हूं 15x प्लस का 12x माइनस का। ट्राई करते हैं। गुणा करने पर मेरे पास मान क्या आना चाहिए, 2x स्क्वायर गुणा माइनस का 90 तो बराबर कितना हो, माइनस का 180 एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आना ही चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। 15 को माइनस 12 से गुणा करते हैं तो माइनस का 180 आता है या नहीं आता है। बाद में x को x से करते हैं तो x स्क्वायर आता है। ठीक है, 15 में से 12 घटाते हैं तो सर 3 बचता है, तो ये लो 3x। सारी चीजें मैच होगी। टुकड़े में नोट डाउन कर देता हूं। टुकड़े यहां पर हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। टुकड़े मेरे पास हैं 2x स्क्वायर और प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। ये अपने पास आ गया। 2 की जोड़ी बनाओ, ये लो बना दी। सबसे पहले में बाहर क्या आ रहा है सर, x आ रहा है, अंदर क्या बचा 2x प्लस 15। दूसरे में बाहर क्या आ रहा है सर, एक तो माइनस आ रहा है, माइनस आते सर अंदर वाली सारी संख्या किसकी हो जाएंगी, प्लस की। एक माइनस के साथ में आपके पास और क्या चीज आ रही है सर, 12 का पाड़ा जब हम बोलते हैं 12 पंजो 60, 12 छिकानी 72, 12 संतु 84। सर 12 का नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो 3 का भाग इसके अंदर पूरे के अंदर लगाएं तब। सर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 4 12 और 3 का भाग 90 के अंदर 30 3 90। सर फिर भी दोनों के अंदर भाग जा रहा है, किसका जा रहा है सर, 2 का। कितनी बार, 2 बार, 15 बार। सर नहीं हो रहा, और ट्राई करो। और हम लोग इसके अंदर ट्राई करते हैं। क्या मैं दोनों संख्याओं के अंदर 6 का भाग दे दूं, क्या दे दूं, 6 का भाग। सर 12 के अंदर 6 का भाग दोगे तो 2 बार चला गया, 90 के अंदर 6 का भाग दोगे तो सर 15 बार चला गया। हाँ जा रहा है, तो यहां से मैं बाहर क्या ले लूं, 6 का भाग 12 के अंदर कितनी बार गया, 2x बार, 90 के अंदर 15 बार बराबर 0। एक टुकड़ा तो मेरे पास आ गया 2x प्लस 15 और एक टुकड़ा मेरे पास आ गया x माइनस 6 बराबर 0। एक तो हो गया x के बराबर में 6। कारण की मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूं। देखो 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 1 रख लो और x माइनस 6 बराबर 0 1 रख लो। 2x बराबर माइनस का 15, 15 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, x बराबर माइनस का 15 बट्टा 2, ये हो गया। एक मैं आपके सामने रखता हूं, x इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया 6 प्लस का, तो आपके पास x के 2 मान आए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या कुटीर उद्योग में कभी भी माइनस में बर्तन बनाए जाते हैं कि सर आज माइनस के 15 बट्टा 2 बर्तन बनाए,
नहीं बनाए जाते। किस में बनाए जाते हैं सर? बर्तन बनेंगे हमेशा प्लस में। तो मान लो कुटीर उद्योग के अंदर अक्स का मान हम लोग क्या रखते हैं 6, तो उस दिन कुटीर उद्योग में अक्स का मान कितना 6, तो उस दिन 6 बर्तन बनाएगी। कितने बर्तन? 6 बर्तन। उस दिन निर्माणित प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। तो प्रत्येक नग की लागत अपन ने क्या ले रखी थी 2x + 3, तो 2 × 6 + 3, 6 दूणों 12 + 3 कितने हो गए 15। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो कितनी हो गई 15। ये सवाल अपना कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट प्रश्नावली की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा उस पर आप लोग ध्यान दें। देखो मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो आपके पास गुणनखंड करने के लिए जो भी समीकरण दे रखी हैं उन समीकरणों को आप लोग दो तरीके से हल कर सकते हो। एक तो गुणनखंड विधि से और एक आप लोग हल कर सकते हो इसको द्विघात सूत्र से। क्या कर सकते हो? द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र अपने पास क्या होता है? द्विघात सूत्र होता है अपने पास माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास इसको हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र। इसी को हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इसके अलावा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं विविक्तीकर। विविक्तीकर काम में क्या आएगा? जो ये b² - 4ac है ना, ये हमें बताएगा कि आप जो द्विघात समीकरण उसको हल कर रहे हैं। आपके पास ये जो द्विघात समीकरण काफी सारी हैं, द्विघात समीकरण मैं आपके सामने लेकर आऊं तो ये बहुत सारे द्विघात समीकरण हैं। जरूरी थोड़ी सारे समीकरण हल हो ही, ये भी तो जरूरी नहीं है सारे समीकरण हल हो ही। तो विविक्तीकर हमें बताएगा कि कौन से समीकरण का तो हल होगा, कौन से का नहीं होगा। अगर किसी का हल होगा तो कौन से तो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल हैं, कौन से समान मूल हैं। ये सब की मैं चर्चा करूंगा, आप बस सुनते जाइए। अच्छा सर कैसे? अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ये लिख दूं, देखो 1 नंबर लगाता हूँ, 2 नंबर लगाता हूँ, एक 3 नंबर लगाता हूँ। तीनों जगह मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ b² - 4ac। यहाँ पर भी b² - 4ac, b² - 4ac। एक में मैं दर्शा रहा हूं कि ये 0 से छोटा बराबर 0 की और 0 से बड़ा द्विघात समीकरण है तो उसके अधिकतम कितने मूल होते हैं सर? 2। कितने मूल होते हैं? 2। अगर b² - 4ac है वो 0 से छोटा आ जाए या ऋणात्मक आ जाए, 0 से छोटा या ऋणात्मक, तो उस समीकरण का जो अपने पास हल है वो हल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? b² - 4ac है, वो 0 से छोटा आ जाए तो उस समीकरण का हल नहीं होता है। अगर b² - 4ac 0 के बराबर आ जाए तो उस द्विघात समीकरण का हल होता है। और आपको पता है द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं सर? 2 मूल निकालते हैं हम, 1 और 2। आपसे पूछ लिया जाए 2 मूल कहाँ निकालें, तो ये देखो एक तो आ गया x बराबर -15/2 और एक आ गया x बराबर 6 आए थे ना। 2 मूल निकालते हैं ना सर, अगर 0 के बराबर b² - 4ac तो दोनों मूल सर हमारे पास होंगे समान। क्या होंगे? समान होंगे b² - 4ac के दोनों मूल। सर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तब इस भी समीकरण का हल होगा। मूल कितने होंगे? 2, 1 और 2। दोनों मूल हैं वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग। सर अलग अलग का कोई उदाहरण?
अलग अलग का उदाहरण बेटा ये रहा, x बराबर -15/2 और x बराबर 6। आ गई ये बात समझ में? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। और द्विघात समीकरण का मैंने आपको मानक रूप लिखाया था, ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपने पास होता है द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण दे रखी होती है ना, उसका मानक रूप, क्या बोलते हैं इसको, मानक रूप। आ गई ये चीज समझ में? तो इस प्रकार से इस जो पेज है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम छोड़ रहा हूं, उसके अंदर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ले लिया होगा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं द्विघात समीकरण है, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविक्तिकर का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? इस वाले विविक्तिकर का, जो हमें क्या बताता है, b² - 4ac 0 से छोटा है तो हल नहीं होगा, बराबर है तो हल होंगे, लेकिन दोनों सेम रहेंगे। अगर बड़ा है तो अलग अलग होंगे। चलिए मैं पहले की बात कर लेता हूं। पहला हमें दे रखा 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले मैं बताना है क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात हो गई और उस द्विघात समीकरण का हल आ रहा है तो हम बोल देंगे उसका अस्तित्व है, तो हम उन्हें ज्ञात कर लेंगे। द्विघात समीकरण है, इसके सबसे पहले हम मूल लिखते हैं। मूल कैसे लिखेंगे सर? मूल तो सबसे पहले हम इसका मानक रूप तो लिखें। तो मानक रूप अपने पास द्विघात समीकरण का होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा, x² की गुणा में होता है वो अपने पास a होता है। a का मान कितना आ गया? 2। b का मान x के गुणा में सर -3, c का मान 5। ये लो a b c तीनों का मान आ गया। विविक्ति कर लिखते हैं, b² माइनस 4ac। b का मान कितना है सर? -3, तो ये लो -3 का स्क्वायर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? 2, c का मान 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। स्क्वायर का मतलब वर्ग, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजो 40। 40 माइनस का 9 प्लस का घटाओ क्या आता है? तो आपके पास आएगा माइनस का 31। अच्छा, माइनस का 31 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है? सर छोटा रहता है, क्योंकि छोटा रहेगा तो छोटे वाला चिन्ह इस तरफ कर देंगे हम। तो -31 0 से क्या रहता है? छोटा। यही रहेगा। 0 से छोटा है तो उस द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तो पहला ऑप्शन में हम लोग क्या बोल देंगे कि इस द्विघात समीकरण का हल नहीं है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों की मार्क्स दे रहा हूं HW के रूप में, और उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी इस HW को कर लेगा। अगर जो ये छठा क्वेश्चन है ये पूरी तरह समझ में नहीं आया तो कल की क्लास में दोबारा करा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोग कमेंट छोड़ देना कि सर ये क्वेश्चन दोबारा कराओ, क्योंकि पढ़ना है वो अच्छे तरीके से, ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए छोड़ रहा हूँ। आज की क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है कल हो जाएंगे। ठीक है।